वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। आज हम शनिदेव के बारे में बात करेंगे। शनिदेव जब कुंडली में अलग अलग घर में होते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स देते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम ये लग्न से नहीं देखेंगे, हम ये गुरु से देखेंगे, यानी जीव कारक से। जहाँ पर भी आपका गुरु जुपिटर प्लेस्ड है कुंडली में, उसी को आपको लग्न बनाना है। अगर 7th हाउस में है तो 7th हाउस को लग्न बनाए, 10th हाउस में है तो 10th हाउस को लग्न बनाए, लग्न में है तो लग्न ही आपका गुरु, वहीं से देखेंगे हम। अब ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो गुरु है वो जीव कारक है, यानी जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो गुरु ही वो कारक है जो वो चीज़ जो उसको जीवन प्रदान करती है। यानी आप जो श्वास लेते हो तो जब आत्मा प्रवेश कर लेती है शरीर में तो वो जीव कारक हो जाता है गुरु। अब इसीलिए जब भी हम क्यों देख रहे हैं कि शनि का पोजीशन गुरु से, क्योंकि शनि जो है वो है कर्म के कारक। यानी इस जीवन में आपके क्या कर्म होंगे, आपके लाइफ में कार्मिक इम्प्रिंट्स कैसे होंगे, क्या क्या चीज़ें आपके साथ, क्या कर्म आपको करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम शनि से देखते हैं। जब हम जीव कारक से कर्म कारक को देखते हैं, यानी गुरु से जब हम शनि को देखते हैं कि शनि कहाँ प्लेस्ड है गुरु को लग्न बना के, तो हमको वो समझ में आता है। तो हम वो देखेंगे कि गुरु को अगर आप लग्न बना रहे हो तो उसके अलग अलग भाव में शनि कहाँ है, उससे हम प्लेसमेंट देखेंगे। अब एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि गुरु 10th हाउस में है तो 10th हाउस को लग्न बनाया और फिर उसके बाद हम शनि देख रहे हैं। डिग्रीज भी लेनी है आपको। यानी कई बार क्या होता है कि लेट्स से आपका जो गुरु का डिग्री है वो 28 है और जो शनि का डिग्री है वो 2 है, 3 है। यानी आपको समझना है कि अगर 15 डिग्री के अंदर है, या तो आगे या तो पीछे। जैसे अगर गुरु जो है, ठीक है, वो 28 डिग्री का है और अगर शनिदेव जो है वो 2 डिग्री के, तो वो 15 डिग्री अपार्ट हो गए। तो दोनों साइड या तो जितना गुरु का है उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, जितना भी हो, पर वो 15 डिग्री के अंदर में आना चाहिए। तो अगर वो उससे ज़्यादा है 15 डिग्री से, तब आप उसको दूसरे घर में, मतलब आप उसको ऐसे देखेंगे कि वो दूसरे घर से रिजल्ट दे रहा है। यानी फॉर एग्जांपल गुरु, मान लो लग्न में गुरु है और गुरु का जो डिग्री है वो 28 डिग्री है और जो शनि का डिग्री है वो कम है, यानी 2 डिग्री है। तो कम होने कारण, और वो बैठा जो है वो यहाँ पर बैठा है 6th हाउस में, शनि है और उसका 2 डिग्री है और लग्न पे गुरु है और गुरु का डिग्री क्या है 28 और शनि का 2, तो हम इसको पीछे लेंगे 5th हाउस में। अब वो 5th हाउस का रिजल्ट नहीं देगा, हम इसको देखेंगे कि गुरु से पंचम में वो बैठा है, गुरु से डिग्री वाइज 5th हाउस में है, तो हम वो रिजल्ट एक्यूरेट मानेंगे। तो आपको डिग्री भी चेक करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार अगर आप ये देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले क्योंकि उनका डिग्री डिफरेंस हो, तो वो भी आपको चेक करना है। अगर मान लो कि गुरु का डिग्री ही 3 है, 4 है और शनि का डिग्री यहाँ पर 25 है, 15 डिग्री के अपार्ट है, लेकिन ज़्यादा है शनि का डिग्री, तो ऑफकोर्स फिर आपको इसको नेक्स्ट हाउस में लेना है, यानी 7th हाउस अवे हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है, डिग्री वाइज देखना है कि वो कितना डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, कि तब पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, 6th प्लेस अवे है 5th हाउस। तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब जब हम शुरू करते हैं कि अगर शनि गुरु के साथ ही बैठे हैं लग्न में तो उसका क्या रिजल्ट होता है। अब शनिदेव अगर गुरु के साथ ही बैठे हो तो ये इंसान कभी भी ना हिम्मत जल्दी नहीं हारेंगे, इनको विपरीत परिस्थितियों में भी इनकी हिम्मत बनी रहेगी, तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये लोगों का स्ट्रगल जो होता है शुरुआत के लाइफ में होता है स्ट्रगल बहुत, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इनका आगे का ज़िंदगी बहुत अच्छा जाता है और जो भी स्ट्रगल्स इन्होंने फेस किया है वो स्ट्रगल्स उनको आगे फेस नहीं करना पड़ता। और ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया इनोवेट करते हैं, यानी कुछ ऐसा जो लोगों ने ना किया हो वहाँ पर उनका रुचि जाता है, रिसर्च में जाता है, कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी माहिर होते हैं, अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको ये इनसे मिल जाएगा क्योंकि वो सारी चीज़ों पे ये रिसर्च करते हैं। 28 साल के बाद 28 एज जब इनका होता है उसके बाद इनका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ये एक तरह से जैसे थे वैसे पूरी तरीके से बदल जाते हैं और इनके साथ क्या होता है कि इनको सक्सेस, कभी भी जीत आसानी से नहीं मिलेगी, मतलब इनको एफ़र्ट बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा तब उसके बाद इनको सक्सेस मिलती है।
इनको सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो करना चाहिए, इनको कभी भी किसी का सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हो सकता है। इसीलिए सभी का सुन के कुछ चीज़ें ना करें, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजंस लें। गलत आदतें इनको लग सकती है गलत कंपनी होने की वजह से, यानी कुछ ऐसे मित्र बन सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें किसी के साथ रह सकते हैं जहाँ पर ये किसी गलत आदतों को ले आए, क्योंकि उनको कंपनी संगति अच्छी नहीं मिली है। तो इनको इसीलिए सबकी सुननी नहीं चाहिए और किसी के साथ भी रहना शुरू नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनको कैसी संगति मिल रही है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोग इनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से। इनका जो काम होता है ना, वो अक्सर ऐसा काम होता है जहाँ पर इनको पब्लिक से डायरेक्टली डील करना पड़े, डायरेक्टली लोगों को समझाना पड़े, ठीक है, सिखाना पड़े, ठीक है। सिखाने में बहुत अच्छे होते हैं, समझाने में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाने में बहुत अच्छे होते हैं और लोगों से डायरेक्टली जाके डील करने में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ों पे ये एक चीज़ है जो इनको करना बहुत ज़रूरी है कि इनको कभी भी ये ध्यान देना है कि इनकी एनर्जी को कोई इन्फ्लुएंस ना कर दे। इसीलिए इनको अपने संगति का बहुत ज़्यादा खास रखना है। अगर इनकी संगति अच्छी हो गई तो ये लाइफ में हमेशा मतलब बहुत बेटर, जितना ज़्यादा संगति में बुरे संगति में रहेंगे, बुरे हैबिट्स अगर इनके होंगे तो वो उतना ही इनके लाइफ में ब्लॉकेज लाता है। तो इनको हमेशा बुरी संगति से बचना चाहिए। जितनी जल्दी ये कर लेते हैं उतना अच्छा इनके लाइफ में ग्रोथ हो पाता है। अब आपका गुरु जहाँ पर भी है वहाँ से जब आप दूसरा घर देखोगे, ठीक है, खास करके डिग्री वाइज भी आप चेक कर लेना। तो जब आप गुरु से दूसरा घर देखोगे, अगर गुरु से दूसरे घर में शनि है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो ये लोग सबसे पहले इनका जो बात करने का तरीका होता है, जिस तरीके से ये बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है। मतलब वो बहुत ही अच्छे से मतलब लगा के बटर लगा के नहीं बोलते हैं, मतलब वो डायरेक्टली बोल देते हैं चाहे फिर किसी को बुरा लगे। और ये कई बार कारण बनता है झगड़े होने का इनको ये लोगों को उस वे में हर्ट कर सकते हैं। और इनकी जो फैमिली लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए दिन चलते रहते हैं। तो ऐसे डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ दिखती है इनकी। और ये लोग जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फैमिली में भी ना अलग होते हैं। यानी इनकी जो पर्सनालिटी होती है, फैमिली या इनका जो सोच होता है वो फैमिली से उतना मिलता नहीं। इनको ऐसा लगता है कि ये फैमिली जो जैसी है वो उनसे बहुत ही अलग है, रिलेट नहीं कर पाते अपनी फैमिली से ये बहुत ज़्यादा। और ये इनके साथ क्या होता है कि ये शुरुआती समय में ही ना बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अर्निंग और पैसे कमाने में शुरुआत में ही बहुत अच्छे शुरू हो सकते हैं। इनके अर्निंग के कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लेकिन वो पैसे वेस्ट हो जाना ये भी बहुत दिखता है। यानी वो कमा तो रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उनका पैसा जो है सेव ना हो पाया है उतने अच्छे से और वो वेस्ट हो जाए, मतलब गलत चीज़ों में यूज़ हो जाए जहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें भी दिखती है। ये कभी भी है ना बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं रिस्क को देख के और बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इनका रिस्क से बचे, मतलब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क ये नहीं लेते। इनके लाइफ में क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स जो है वो 24 एज तक लगभग आती रहती है लाइफ में, लेकिन इनका लाइफ चेंज हो जाता है पूरी तरीके से जब इनके लाइफ में गुरु आता है। और ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है जब गुरु से सेकेंड हाउस में शनि होता है कि इनको एक गुरु मिलते हैं और उन गुरु के मिलने से इनका लाइफ बदल जाता है। अब गुरु क्या होता है कि सबसे पहली बात तो आप ये भी देखना कि जब भी इनका गुरु का दशा चालू होगा तब इनकी लाइफ मतलब इनके थॉट्स हर एक चीज़ें चेंज होंगी। खास करके कई बार क्या होता है कि गुरु ये भी है कि जब आप भगवान से ज़्यादा जुड़ते हो तब भगवान खुद आपको गुरु के रूप में हेल्प करते हैं और कई बार आप लोगों से सीखते हो चीज़ें। तो गुरु इनके लाइफ में आते हैं और वो जो गुरु आते हैं वो इनके लाइफ को बदल के रख देते हैं। तो कई बार फिज़िकली भी प्रेजेंट गुरु इनको मिलते हैं जो कि इनके लाइफ को चेंज करके रखते हैं। इन्हें बस अगर बचना चाहिए ना किसी भी चीज़ से तो वो ये है कि इनको अपने बोलने पे कंट्रोल करना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना अच्छा इनका अर्निंग, इनके पैसे, हर एक चीज़ में इनको हेल्प होगी। तो इसीलिए इनको बस अपने टंग को ध्यान से जब भी गुस्सा आए तो शांत हो जाए, कंट्रोल कर ले, कुछ भी बोले नहीं, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब आपके कुंडली में गुरु कहीं पर भी हो, जुपिटर, तो वहाँ से अगर शनि देव
थर्ड हाउस में है, यानी अगर आपका गुरु कहीं पर भी हो और वहाँ से सैटर्न अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड है गुरु से, डिग्री भी आपको चेक करना है, तो आपको 15 डिग्रीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो शिफ्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको देखना है। तो गुरु से अगर शनि थर्ड हाउस अवे है, ठीक है, तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब आपको इसका क्या ये रिज़ल्ट मिलता है कि पहली बात तो ये लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं, बहुत हिम्मत होती है, बहुत करेज होता है इनमें, बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है, ये डरते नहीं हैं एक्शंस लेने से पहले। ये सारी इनकी खूबी होती है। इनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकता है, यानी बहुत दूर दूर ट्रैवल कर सकते हैं ये अपने लाइफ में। और इनका ना जॉब में कोई चेंज हो सकता है हमेशा, मतलब होता है ना कि जॉब किया और फिर कुछ चेंजेस आ गए, या जो तुरंत मतलब लगातार अच्छे से जॉब चलना, ये उनका नहीं दिखता, वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। और इवन बिज़नेस में भी वो चीज़ होता है इनका। और तो जॉब में खास करके चेंजेस ज़्यादा दिखते हैं होने के। और एक चीज़ ये भी होता है कि ये लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं और लोगों के काम कर देते हैं, लेकिन अपने काम में उतना एफ़र्ट नहीं डाल पाते, या अपने काम में उतना जितना करना चाहिए उनको कि उनका अच्छा हो, वो उनका ध्यान उधर ना जाके दूसरों के काम में ज़्यादा चला जाता है कई बार। तो वो हेल्प भी करते हैं, लेकिन फिर उससे उनका डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसका उनको ध्यान देना चाहिए। और ये लोग जो होते हैं इनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये इनके लिए नहीं है। अगर ये करते हैं तो वहाँ पे इनको लॉसेस होती है। और ये चीज़ एक और है कि इनको ना हमेशा ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर गुरु से शनि थर्ड हाउस में है और गुरु से 8वें घर में अगर मंगल बैठ गया, ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये कि मान लो कि गुरु लग्न में है और थर्ड हाउस में शनि है गुरु से, और गुरु के अष्टम में यहाँ पर मंगल बैठा है, तो एक तो मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा शनि को। तो यहाँ होता क्या है कि ये एक्सीडेंट का भी योग बनता है, तो इनको एक्सीडेंट से बचना है, डेंजर से बचना है, और कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं इनके, जिस कोर्ट केस में फंस जाए, ये सारी चीज़ें, इवन पुलिस के चक्कर में पड़ सकते हैं। तो ये सारी चक्करों से इनको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसे काम में ना उलझे जहाँ पर ये सारी खतरा हो सके इनके लाइफ में। तो इवन जब ये व्हीकल्स भी चलाते हैं तो इनको ध्यान से चलाना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के ये सारी चीज़ें इनको करनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखें कि अपने काम में ज़्यादा ध्यान दें, अपने काम में ज़्यादा फोकस करें, ताकि ये बहुत अच्छे से काम कर पाए और मेहनत पे कर पाए, और कोई भी इलीगल या ये सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत ही मतलब एक तो करे ही नहीं, और बहुत ही सोच समझे चीज़ों को पहले करने से पहले, ताकि इन सारी चीज़ों में फंसे नहीं। और कई बार क्या होता है कि भले ही ये सही कर रहे हो बट गलत लोग इनको मिल जाएं और जिसकी वजह से ये फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर भी ध्यान देना है कि किसी पर भी ऐसे ही भरोसा नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान देनी चाहिए। अब अगर आपकी कुंडली में जहाँ पर भी गुरु है वहाँ से अगर शनि देव 4th हाउस में बैठे हैं, यानी जहाँ पर भी गुरु है वहाँ से 4th हाउस में अगर सैटर्न है, डिग्री भी चेक करना है, 15 डिग्रीज से ज़्यादा अपार्ट अगर है तो घर चेंज होता है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो गुरु से अगर 4th हाउस में है शनि देव, तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। ऐसे इंसान के एजुकेशन में, यानी पढ़ाई करने के टाइम पे कुछ ना कुछ रुकावटें, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आ सकती है, डीले हो सकता है, या उनको अचानक से चेंज करना पड़ जाए, पूरी ना हो पाए उनकी पढ़ाई अचानक से, ये सारी चीज़ें इनको ऑब्स्टेकल्स बेसिकली एजुकेशन में आती है। और इनको ना ये लोग बहुत अच्छे होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, मतलब इनको अच्छा लगता है। अब ये करेंगे पढ़ाई उसमें कि नहीं करेंगे ये बाकी प्लेसमेंट से पता चलेगा, लेकिन टेक्निकल चीज़ों में होते बहुत अच्छे हैं। इनका दिमाग टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अच्छा जाता है, टेक्निकल चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इनकी जो मदर है ना, माँ, वो अपने लाइफ में बहुत सफ़र करती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करती है, और या ये भी हो सकता है कि वो अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सफ़र करे, या तो इनको माँ का सुख ही ना मिले, ठीक है, ये भी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और इनके कुंडली में ये भी, मतलब अगर किसी का गुरु से 4th हाउस में है सैटर्न, तो ये इनको फैमिली से दूर भी कर देता है।
तो किसी वजह से इनको घर से दूर जाना पड़े या होकर भी बहुत ही डिस्टेंट हो, ये सारी चीज़ें दिखती है फैमिली से। बचपन में इनके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई बुरी शक्तियाँ, ठीक है, इनको प्रभावित करने की कोशिश करती है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो इनको हमेशा ना ख़ास करके अगर ये बहुत छोटे हैं तो तब ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इनको हमेशा अपने आसपास ना ये देखना चाहिए कि ये किसी ईविल एनर्जी या बुरी शक्तियों के प्रभाव में ना रहे। तो बहुत ही स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए कि ये रोज़ नहाए, अच्छे से मतलब नहाया करे, पूजा करे, ताकि ये ऐसे रहे ताकि बुरी शक्तियाँ इन पर ना प्रभावी पड़े, क्योंकि वो चांसेस बढ़ जाता है कि इनके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है। और इनके साथ ना ये भी है कि अगर यहाँ पर शुक्र और राहु भी बैठे हैं एक साथ, शनि तो बैठा ही है गुरु से चौथे भाव में, पर अगर शुक्र और राहु भी बैठ जाए तब ये दिखाता है कि ये लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस भी करते हैं। यानी वो सारी तांत्रिक एक्टिविटीज़, वो सारी जो ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ें होती है, जो एनर्जी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं, वो सारा भी दिखाता है अगर शुक्र और राहु भी साथ में बैठे हैं तो यहाँ पर। और एक चीज़ ये है कि जैसे मैं बोला ना बुरी शक्तियाँ, तो एक चीज़ है कि ये इनको बहुत ही सेफ रखना चाहिए खुद को उन सब चीज़ों में। और सुरक्षा घेरा या सुरक्षा हमेशा वो कर पाए खुद की, इसको देखना चाहिए। मतलब उनको हमेशा कोई रक्षा स्तोत्र ये सब पढ़ते रहना चाहिए। जैसे अगर वो दुर्गा सप्तशती में भी जब रक्षा कवच होता है तो वो भी पढ़ सकते हैं ताकि उनका कवच हो सके, क्योंकि उनके आसपास ऐसी शक्तियाँ उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये लोग, और ये बीमार रह सकते हैं, ठीक है। और बीमार का कारण भी ये हो सकता है बहुत ज़्यादा कि इनको बहुत ज़्यादा ध्यान इनका ना रखा गया हो फैमिली में, और ये खुद भी उतना ज़्यादा केयरलेस बिहेव करे। तो इनको ज़रूरी है कि रूटीन अच्छे से फॉलो करे, तब इनका ये बीमार नहीं पड़ेंगे, तब मतलब बेसिकली इनका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये ज़रूरी है रूटीन फॉलो करना। तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कि ये रूटीन फॉलो करे अच्छे से, हेल्थ प्रैक्टिसेस, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, नहाए, पूजा करे, मतलब ऐसे चीज़ें रखे जहाँ पर ये अपने ऑरा को बिल्ड करे जितना कर सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स आसपास के नेगेटिविटी से ही ज़्यादा है। तो वो चीज़ का ध्यान इनको रखना चाहिए। कुंडली में गुरु जहाँ पर भी है वहाँ से आपको शनि देखना है। तो गुरु कहीं पर भी हो तो वहाँ से सैटर्न अगर 5th हाउस में है गुरु से, अब 15 डिग्रीज़ अपार्ट अगर है आगे या पीछे तो हाउस चेंज होगा, तो उसका ध्यान देना है। तो अगर गुरु से सैटर्न 5th हाउस अवे है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, ये दिखाता है कि बच्चे को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है इनके, तो बच्चे पे ध्यान देना है। बच्चे के जन्म के बाद, इनके बच्चे के जन्म के बाद इन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इनके लाइफ में कुछ साल के लिए, तो तब ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और इनको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी अफेयर्स के वजह से, शेयर मार्केट की वजह से, स्टॉक्स, ये सारे गैम्बलिंग करने की वजह से। तो इनको इन सारी चीज़ों में ना बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। इवन अफेयर भी जब होता है तो इनको बहुत सोच समझ के इंसान चुनने चाहिए। और ये इनको एक तरह से क्या होता है कि ये पैसा वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पैसा इसीलिए इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा बहुत ही सेविंग्स करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने इन्जॉयमेंट में, अपने एंटरटेनमेंट में पैसे को वेस्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा चांस है कि ये अपने इन्जॉयमेंट के कारण पैसे को वेस्ट कर दे, सेविंग्स ना रख पाए, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। और इनको कंट्रोल करना चाहिए इनकी बुरी आदतों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आदतें हो सकती हैं जो इनकी है और जो इनको ट्रबल देंगी, प्रॉब्लम देंगी। तो वो सारे हैबिट्स को इनको कंट्रोल करके रखना चाहिए ताकि वो इनको लॉन्ग टर्म में ट्रबल ना करे। आपकी कुंडली में गुरु कहीं पर भी है पर वहाँ से सैटर्न जो है वो 6th हाउस अवे है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है आपको डिग्री भी देखना है। 15 डिग्रीज़ अपार्ट आगे या पीछे अगर होगा तो उसका हाउस चेंज होगा, तो उस तरीके से मतलब उसका जो रिज़ल्ट होगा वो चेंज होगा, क्योंकि उसका वो वहाँ से 6th हाउस अवे जैसा रिज़ल्ट नहीं देगा। तो डिग्रीज देखना है। और गुरु से शनि अगर 6th हाउस प्लेस्ड है, 6th हाउस अवे है, तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है, ये दिखाता है कि
इन लोगों को बहुत लंबा चलने वाला बीमारी हो सकता है। तो इनको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है कि लंबा चलते रहेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया आप जो लंबा हमेशा आप लेके चल रहे हो उस बीमारी को, दवाई खा रहे हो, तो उस बेसिकली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इनको लेना चाहिए, क्योंकि जो भी लंबी चलने वाली बीमारी होती है वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इनको आयुर्वेदा, इनको बेसिकली रूट्स से जुड़ना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके सूर्य का रोशनी ले हर दिन, जितना ज़्यादा हो घास पे चले, जितना ज़्यादा हो अपने रूट्स पे जाए, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करे तो उससे, और आयुर्वेदा को चूज़ करे तो इनका लाइफ जो है उन सब चीज़ों के कारण बेटर होता है। इनको ना अपने जो घर में जो नौकर होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो काम करते हैं आपके लिए या ऑफिस में भी, तो उनसे इनको प्रॉब्लम होता है, यानी उनके थ्रू इनको बहुत सारे लॉसेस या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लाइफ में। तो इनको हमेशा ये कोशिश करना है कि उनको कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ चीज़ें उनको खुश रखे बेसिकली, और उनको कभी भी नीचा ट्रीट ना कराए, उनको अच्छा ट्रीट करे, गिफ्ट्स दे, तो उनको वो उतनी प्रॉब्लम नहीं देगी। भले ही उनकी कुछ गलती भी हो तो भी उनको मतलब उनको गिफ्ट्स दे दे, उनको खुश रखे, और सोच समझ के चूज़ करे। जिनको भी आप चूज़ करते हो अपने सर्वेंट्स के रूप में, बहुत ही सोच समझ के करें। अब यहाँ पर ये भी चीज़ है कि इनका ना बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं, और वो बहुत ही ओपनली होते हैं, मतलब कुछ छुपाने से उनको पता है कि कौन इनके दुश्मन है, तो वो ऐसे करके बहुत सारे दुश्मन इनके लाइफ में हो जाते हैं जो इनका अच्छा नहीं चाहते। और इनको लिवर में, स्टमक में प्रॉब्लम होने का बहुत चांस होता है। तो इनको हमेशा क्या खाते हैं उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्या किस तरीके से खा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मसाला, तेल, ये सारी चीज़ों का यूज़ इनको नहीं करना चाहिए। इनके जो भाई का जो लाइफ होता है वो यहाँ पर उतना अच्छा नहीं दिखता। मतलब जो बड़े भाई होंगे इनके, मतलब बेसिकली इनके ब्रदर का जो लाइफ है वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इस प्लेसमेंट से, तो उनके ब्रदर के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इनको बस यही चीज़ें हैं कि अपने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, जैसे कि मैंने कहा, और सर्वेंट्स को खुश रखना। अगर आपकी कुंडली में गुरु कहीं पर भी है, वहाँ से सैटर्न अगर 7th हाउस अवे है गुरु से, अगर 7th हाउस में है, और जब हम गुरु को लग्न बना के देख रहे हैं तो 7th हाउस में है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है आपको डिग्रीज़ भी देखना है, 15 डिग्रीज़ आगे या पीछे। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर शिफ्ट होगा हाउस। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर 7th हाउस अवे है, जैसे मान लो गुरु लग्न में है, तो 7th हाउस अवे यानी सैटर्न 7th हाउस में अगर है, तो उसका ये रिज़ल्ट होता है कि इनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि जहाँ पर पब्लिक इनको बहुत जानती है, लोगों के बीच में इनका नाम है, तो लोग इनको पहचानते जानते हैं, लोगों के बीच इनका नाम होता है, ये सारी चीज़ें आती है। शुरुआत में इनको पैसे जो है, जितना ये काम करते हैं उससे कम मिलता है हमेशा। जितना मेहनत ये करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, उससे कंपैरेटिवली कम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती है शुरुआत में, ख़ास करके शुरुआत में। कई केसेस में ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो ये एक चीज़ है जो होता है, और ये ऐसा काम, मतलब ये करे या ना करे, बट ये लोगों को सिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, ठीक है। फ़िलॉसॉफिकली भी चीज़ें बताते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये करते हैं, सिखाना, लोगों को पढ़ाना। इनके ऊपर भी ना, मतलब बुरी संगति का असर हो सकता है। लोगों से जब ये मिलते हैं या जुलते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इनके लिए अच्छा नहीं चाहते, और उनकी संगति में ये कुछ बुरे चीज़ें कर सकते हैं, हो सकता है इनके साथ ऐसा। तो इनको बस अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। तो ये जितना अच्छे से अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, उतना अच्छा इनका रहेगा यहाँ पर प्लेसमेंट। इनका घर से ये दूर रहते हैं, तो या तो ये घर से दूर रहेंगे बहुत, या तो फिर इनके लाइफ में ऐसा होगा कि ये इनको ऐसे जगह पे मतलब रहेंगे जहाँ पर कल्चर ही पूरा डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब ये दिखाता ये नहीं है कि घर से दूर रहना, बट ये दिखाता है कि होमलैंड से दूर रहना, यानी जिस कल्चर में आप पले बड़े हो उस कल्चर में ना रह के किसी और कल्चर में के आसपास पलना बढ़ना, ये सारी चीज़ें दिखती है। इवन इनके किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का इश्यूज़ आ सकते हैं इनको। तो इनको बहुत ध्यान देना है कि ये जितना ज़्यादा पानी पिए, इनको पानी बहुत पीना चाहिए, तो इनको उस चीज़ का ध्यान देना है।
तो कोशिश करे कि ये ज़्यादा पानी पिए, कोशिश करे किडनी को अच्छा रखे, खाना अच्छा खाए, ये सारी चीज़ें इनको करनी चाहिए किडनी के लिए। और इनका ना दूसरा जो बच्चा होता है इनका, उसका हेल्थ थोड़ा ख़राब रहता है, तो इनको अपने दूसरा जो बच्चा होता है उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए उन चीज़ों में। और इनका पूरे कॉम्बिनेशन में इसमें एक ही चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका, क्योंकि बाकी हर चीज़ सही है, बस यही है कि इनको हमेशा दूसरों के बुरे संगति से दूर रहना है। यानी लोग बहुत ही सोच समझ कर अपने मित्र बनाने हैं, लोग किन से मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो बहुत ही सोच समझ के, हो सके तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ना कंजर्व करके, मतलब बात करना है पब्लिक, क्योंकि मैंने बोला कि ये पब्लिसिटी एक तरह से पब्लिक का इमेज रहता है, पब्लिक रिलेटेड वर्क रहता है इनका, लेकिन वहाँ पर भी किस तरीके से आप साथ में रह के भी डिटैच्ड रह सकते हो। भले ही वो आपकी तारीफ़ करे या बुराई करे, आपको एक समान रहना है उन चीज़ों में। जब आप ऐसा कर पाते हो तो ये प्लेसमेंट आपको अच्छा ही रिजल्ट दे। कुंडली में गुरु जहाँ पर भी है वहाँ से सैटर्न अगर 8th हाउस अवे है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब आपको डिग्री भी देखना है, अगर 15 डिग्री आगे या पीछे अपार्ट है सैटर्न और गुरु का तो हाउस चेंज होगा, तो उस तरीके से आपको देखना है। तो गुरु से अगर शनि 8th हाउस अवे है यानी अष्टम में है तो उसका क्या रिजल्ट है, गुरु से देखना। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट देता है कि सबसे पहले तो ये इंसान का जो लाइफ है वो लॉन्ग होता है, मतलब लंबा जीते हैं ये लोग। और अगर कोई और एफ्लिक्शन नहीं है तो ये एक तरह से इनकी आयु अच्छी होती है। इनके जो भाई होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लाइफ में, कुछ डेंजर चीज़ें हो सकती है उनके हेल्थ वाइज, उनको वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है। और इनके जो पिता होते हैं, ठीक है, उनका इनके पिता का जो संगति होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो वो चीज़ का ध्यान देना है। मतलब पिता की जो संगति होगी उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, बैड, एक तरह से ऐसी संगति अच्छी नहीं होगी जिस संगति की वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं। और ये है एक चीज़ कि यहाँ, क्योंकि एक और है कि यहाँ पर कि इनके पिता की संगति अच्छी नहीं है, तो एक चीज़ है कि अगर इनके पिता अपने आप को बहुत ही डिटैच रखे अपने फ्रेंड सर्कल से तो अच्छा रिज़ल्ट फिर यहाँ पर आता है उनके पिता के लिए। यहाँ पर क्या है कि इनका जो शादी है, ठीक है, वो ट्रेडिशन के अलग तरीके से हो सकता है। मतलब जो ट्रेडिशनल वे होता है मैरिज का कि शादी हुआ और फिर रह रहे, तो कई बार ऐसे चांसेस बनते हैं कि जहाँ पर बिना शादी किए भी उनका रिश्ता किसी से बन रहा है, वो इन्वॉल्व है, जैसे कि शादी ही हो चुकी है उस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें भी आती है। तो मतलब धर्म के विपरीत एक तरह से, तो वो वैसा रिज़ल्ट देता है। इनके जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत ही कठोर होता है, हार्श होता है, ये बहुत ही सॉफ्टली नहीं बोलते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें। और इनके पिता की भी समस्या बहुत होती है, इनके पिता भी खुश नहीं रहते हैं, प्रॉब्लम होती है उनको भी, फादर को भी। तो इस तरीके से इनको एक चीज़ ये भी है कि ये हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना, पढ़ते रहना, ये इनके लाइफ में चलते ही रहता है। और यहाँ पर बस इतना एक चीज़ का ध्यान जो मेन है वो देना चाहिए कि इनको जो स्पीच है अपने वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए अच्छे से। और इनको ना एक तरह से ये ध्यान देना चाहिए कि इनका जो फादर है, इनके फादर उनको सपोर्ट करें, ठीक है, फादर को कितना कर सकते हैं। और पितृ को भी एक तरह से मतलब पितृपक्ष में चीज़ें करना और पितृपक्ष को उसी तरीके से निभाना, पितरों के लिए चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें मतलब पितृ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है जो लोगों को करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इनको करनी चाहिए, उनके लिए अच्छा रिज़ल्ट देता है ये। तो इनको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब गुरु जहाँ पर भी है वहाँ से अगर आपका सैटर्न 9th हाउस अवे है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। आपको डिग्री भी देखना है, 15 डिग्रीज अगर अपार्ट है आगे या पीछे तो उसका हाउस चेंज होगा, तो आपको वैसे देखना है, उसका रिज़ल्ट आपको फिर उस अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्यूरेटली मिलेगा। तो गुरु से अगर शनिदेव 9th हाउस अवे है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन यंगर ब्रदर के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब जो इनसे छोटे भाई होते हैं उनको प्रॉब्लम लाइफ में होता है। और स्पिरिचुअली ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मतलब रिलीजियस प्लेसेस में, स्पिरिचुअल प्लेसेस में, उसकी वजह से ट्रैवलिंग इनकी होती है, इनको पसंद आएगा वो चीज़ें करना। ये किसी ऐसे जगह पे रह सकता है जहाँ का कल्चर बहुत ही अलग हो,
फॉरेन प्लेस में रह सकते हैं, वहाँ पर इनको अवार्ड रिकॉग्निशन भी मिलेगा लोगों से। तो अपनी जगह से ज़्यादा उनको डिफरेंट कल्चर के लोगों के बीच में रिकॉग्निशन और सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। ये भी दिखाता है कि इनके बच्चे होने में भी देरी आती है, मतलब जल्दी नहीं होती है, टाइम लगता है होने में। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बनाता है। और इनके पैसों से रिलेटेड यानी पैसों की वजह से इनके दुश्मन बन सकते हैं। किसी को लोन दे दिया हो या किसी से लोन लिया हो, उसकी वजह से जो दुश्मन नहीं भी है वो भी दुश्मन बन जाए, ये चांसेस बहुत होते हैं इनके चार्ट में। तो इनको जो मेन जिस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले तो जब ये स्पिरिचुअली कहीं पर अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इनको स्पिरिचुअली किसी दूर प्लेस में जाकर ट्रैवलिंग करनी चाहिए, इनके लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, इनको हमेशा ना जो जब ये पैसा लेते हैं देते हैं या पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में पैसा लेने और देने का काम नहीं करना चाहिए। जिनसे आप चाहते हो कि रिलेशनशिप बना रहे अच्छा, उनसे पैसों से रिलेटेड चीज़ों में उतना उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो रिश्ते ख़राब हो सकते हैं आप। अब आपके कुंडली में गुरु जहाँ पर भी हो वहाँ से सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब आपको डिग्री भी देखना है, 15 डिग्रीज़ आगे या पीछे होगा तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा अगर है मतलब 15 डिग्री अपार्ट अगर है आगे या पीछे तो हाउस चेंज हो सकता है। उसका रिज़ल्ट आपको दूसरे हाउस का या उससे पहले वाले हाउस का मिलेगा, तो वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर गुरु जैसे जहाँ पर भी है वहाँ से सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो क्या रिज़ल्ट यहाँ पर मिलता है आपको कि सबसे पहले तो सैटर्न 10th हाउस में होने की वजह से यहाँ पर पिता को प्रॉब्लम आता है। ठीक है, पिता के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है और ये डेली जो लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। जैसे काम तो चल रहा होगा, चलेगा, लेकिन कलीग्स के वजह से जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर ही ऐसी ऐसी चीज़ें मुश्किलें आएंगी कि उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल इनको फ़ील होगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स इनको फ़ील होगा। काम से ज़्यादा वहाँ के वातावरण से होगा। और इनको ना इनके जॉब में चेंजेस बहुत होते हैं। ठीक है, बदल जाना, जॉब का चेंज हो जाना कुछ ही टाइम में, ये सारी चीज़ें होती है। इनको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा या तो फिर इनको फ़ॉरेन ही जगह पे कहीं पर रहने का मौका मिलता है जॉब और करियर की वजह से। ये अपने पिता को या तो ये अपने पिता से दूर रहेंगे या तो इनके पिता का बहुत जल्दी हो सकता है कि इनके पिता दुनिया में ना रहे बहुत जल्दी, इनको पिता का प्यार ना मिल पाए बहुत अच्छे से और या डिस्टेंस हो जाए, ये कॉम्बिनेशन बनाता है। और क्या होता है कि ये इनको हमेशा अपने ना घुटनों का ध्यान रखना चाहिए कि इनके घुटनों में किसी वजह से चोट लगने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। घुटनों का, जॉइंट्स का, हड्डियों का, इनका ध्यान देना चाहिए। इनको कभी भी अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बिज़नेस पार्टनर्स पे हो गए, कलीग्स पे हो गए, ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी ना करें। और एक्सीडेंट से सेफ़ रहने की कोशिश करनी है। जब भी कोई व्हीकल चलाए या चीज़ें तो बहुत ही सही तरीके से प्रिकॉशन लेके चलाए बेसिकली। तो ख़ास करके नी पर ध्यान दें, यानी अगर वो चला रहे हैं कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो नी या जहाँ पर वो घुटना होता है वहाँ पर कुछ लगा ले, उस तरीके से फिर वो ट्रैवल करे ताकि वो सेफ़ रहे, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाएगा, वो चांसेस है। तो जहाँ पर भी मेन वो जगह है जहाँ पर हड्डी को प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी तरीके से, तो वो ऐसा कुछ काम ना करे कि जहाँ पर उनकी हड्डियों में कुछ दर्द या कुछ प्रॉब्लम हो। इवन ये ऑयल भी लगा सकते हैं और इनको बॉडी में ऑयल मसाज ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, उससे ये अच्छा रिज़ल्ट देता है यहाँ पर। अब आपकी कुंडली में गुरु जहाँ पर भी है वहाँ से सैटर्न अगर 11th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब आपको डिग्री भी देखना है, 15 डिग्रीज़ आगे या पीछे से ज़्यादा अगर होगा, 15 डिग्री से ज़्यादा होगा आगे या पीछे, तो उस हिसाब से जो प्लैनेट है सैटर्न वो आगे या पीछे हाउस में रिज़ल्ट देगा कि उतना डिग्रीज अपार्ट है। तो जब मैं बोल रही हूँ जुपिटर से सैटर्न 11th हाउस अवे, तो आपको डिग्री भी चेक करना है। तो गुरु से अगर शनि 11th हाउस में अगर प्लेस्ड है सैटर्न गुरु से, तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो ये रिज़ल्ट ये देता है कि इनके जो दोस्त होते हैं, इनके जो मित्र होते हैं, वो अक्सर इनको सही नहीं मिलते हैं। तो इनको मतलब जल्दी टूट जाना और ऐसे मिलेंगे जो मतलब आपको लग रहा है कि वो आपको मित्र है पर शायद नहीं है, तो उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें।
और इनका क्या होता है कि 28 साल के बाद लाइफ में ना इनको अच्छा होने लगता है, ये लाइफ में जाने जाते हैं। तो जो भी ये चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं 28 साल के बाद वो होने का चांस बनता है इनका, उससे पहले तक ये स्ट्रगल ही ज़्यादा करते रह जाते हैं। और इनका क्या होता है कि इनका ना एक तरह से ये सेव करना पैसे को, ये प्रॉब्लम है इनके लिए, सेव नहीं कर पाते। और कई बार कमाते भी हैं तो बहुत ही शुरुआत में बहुत रुकावट आती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते शुरू में, लेकिन सेविंग करने में भी प्रॉब्लम आता है इनको। और इनका जो बचपन होता है वो उतना अच्छा नहीं जाता, तो बहुत छोटे जब ये थे तब कुछ खास बचपन व्यतीत होता नहीं है इनका। इनको हर तरह का बुरा लत इनको लग सकता है, फिर चाहे वो अल्कोहल हो, चीज़ें हो, हर तरह की जो बुरी लत है ना वो इनको यहाँ पर प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लगने का। तो इनको इन सारे चीज़ों से दूर रखना है। जितना ज़्यादा मेंटली ये स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपने आप को, कंट्रोल और पेशेंस बनाएंगे, उतना ज़्यादा ये यहाँ रिज़ल्ट अच्छा देगा, जितने ज़्यादा बुरे आदतों से ये बचे रहे। इसीलिए फ्रेंड सर्कल भी बहुत सोच समझ के ये बनाए। इनको एंसेस्टर के प्रॉपर्टीज़ भी मिलते हैं, जो इनको बिना मेहनत के, मतलब एंसेस्टर से मिले हो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ के भी होने के चांस इनके ज़्यादा बनते हैं। और ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आगे ज़िंदगी में, आगे बढ़ने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, लोगों की मदद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और साथ साथ में इनका क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं उनका जो बोलने का तरीका होता है बहुत ही हार्श होता है इनके लिए, मतलब बहुत ही मतलब जो पिता का बोलने का तरीका होता है बहुत ही सॉफ्ट नहीं होता है, बहुत ही हार्ड तरीके से बोलते हैं, बहुत ही रूखा जैसा व्यवहार उस तरीके से करते हैं। तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बस यही है कि ये अपने संगति और एक तरह से कहा जाए तो बैड हैबिट्स, जो बुरी आदतें हैं, जैसे गैम्बलिंग करना, शेयर, मतलब ऐसी चीज़ें पे जल्दी चीज़ें अर्न करना, या कोई भी अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, वो सारी जो बुरी आदतें हैं उनसे इनको दूर रहना चाहिए। अब जहाँ पर भी गुरु आपके कुंडली में प्लेस्ड है वहाँ से आपको 12वां घर जो है वहाँ पर अगर शनि बैठा हो, जहाँ गुरु है वहाँ से 12वां, वहाँ से 12th हाउस में अगर सैटर्न हो तो उसका क्या रिजल्ट होता है। फॉर एग्जांपल गुरु यहाँ है तो वहाँ, गुरु यहाँ है तो 12वां घर कौन सा हुआ, 12th हाउस। तो यहाँ पर अगर सैटर्न है, अब डिग्रीज भी देखना है, 15 डिग्रीज आगे पीछे है तो सही है, उससे ज़्यादा अगर है 15 डिग्री से भी ज़्यादा दूर है आगे या पीछे गुरु से सैटर्न, तो फिर आपको उसका जो है एक्यूरेट रिजल्ट शिफ्ट करना पड़ेगा हाउस को डिग्रीज के अकॉर्डिंग कि वो कैसे 12th हाउस पे आ रहा है। अब यहाँ पर 12th हाउस में सैटर्न का रिजल्ट क्या होता है, गुरु से जब 12th हाउस में होता है तो इनका जो बिजनेस होता है या इनका जो भी जॉब होता है वो बहुत ही डिफरेंट कल्चर में होता है, फॉरेनर्स के साथ होता है, फॉरेन प्लेस में होता है, वहाँ पे डेवलप होता है अच्छा। और इनकी माता भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है और स्पिरिचुअली बहुत सारा ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें उनको करना अच्छा लगता है, पसंद आता है, उनको करना होता है, और वो स्पिरिचुअल भी होती है नेचर से। इनके जो दुश्मन होते हैं वो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बहुत ही सीक्रेट होते हैं, मतलब इनको पता ही नहीं है कि कौन इनका दुश्मन है, और इनको समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत ही सीक्रेटिव वे में इन पर एक तरह से अपना असर डालते हैं इनके जो दुश्मन होते हैं। तो इनको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर मतलब देखना चाहिए कि किसी को भी अपना चीज़ ना बताए कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो ना बताए, क्योंकि इनके सीक्रेट एनिमीज़ होते हैं। तो क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप बता रहे हो कौन आपसे जल रहा है, कौन आपको पसंद करता है, तो इसीलिए आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप वो सीक्रेटिव रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन है। तो इस बेटर है कि आप किसी को बताओ ही नहीं कोई भी प्लान्स जो आप करने वाले हो लाइफ में, ताकि नज़र ना लगे। कुछ अच्छा भी हो रहा है तो नहीं बताने की ज़रूरत है। और यहाँ पर क्या है कि इनके जो शुरुआत के जो कुछ चीज़ें ये अपने करियर में शुरू करते हैं उसमें शुरुआत में फ़ेल होने के चांसेस हैं कि एक बार में वो होगा नहीं, कुछ 2-3 बार उनको फेलियर्स मिलेंगे, उसके बाद ये डेवलप करते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस के बाद सीखते हैं ज़्यादा, मतलब गलतियाँ करके, प्रैक्टिस करके, बहुत बार मिस्टेक्स करके, लॉसेस खा के, तब जाके इनको जो इनकी मिस्टेक्स है उनको पता चलती है और फिर वो प्रैक्टिस से बेटर बनते हैं। और इनको ना अपने आँख और अपने कान, ये दोनों को ना बचा के रखना चाहिए। ज़्यादा ईयरफोन का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
मतलब कंप्यूटर और ये सारे, मतलब आईज़ का भी टेक केयर करना चाहिए, उनको चश्मा पहन लेना चाहिए अगर वो कुछ कंप्यूटर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मतलब कुल मिला के इनके आँखों में प्रॉब्लम आ सकता है, कुल मिला के इनके ईयर्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को इनको बहुत ही सेफगार्ड करके चलना चाहिए। तो कोशिश करें कि ये बहुत ही अच्छे से अपने आँखों का, कानों का ध्यान रखें, तो अच्छा रहता है। और इनको बस ये है एक ही चीज़ कि इनको बस अपने कोई भी चीज़ जब वो कर रहे हैं उनको किसी को बस बताना नहीं है, क्योंकि इनके दुश्मन ही इनके मेजर रीज़न है, क्योंकि वो सीक्रेट है, वो उनको पता ही नहीं है। तो इन पे कोई इनको पसंद नहीं कर रहा होगा, इन पे शायद कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होगा और इनको पता भी नहीं होगा कि इनका लाइफ स्टक उसी की वजह से। तो ये चीज़ों का यहाँ पर इनको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से आप गुरु से शनि कहाँ प्लेस्ड है, ठीक है, तो जीव कारक से कर्म कारक कहाँ प्लेस्ड है, उसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि उसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब जो मैंने ये कहा, ये आप आपके कुंडली में लग्न से भी देख सकते हो, बट उसके रिज़ल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब मैं गुरु से बता रही हूँ तो वहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके बोला जाता है। लेकिन जब आप लग्न से देखोगे तो रिजल्ट्स थोड़े बहुत ऐसे ही मिलेंगे आपको जो मैंने आपको कहे यहाँ पर, लेकिन उसके रिजल्ट्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर गुरु से देखना है इन रिजल्ट्स को, तो आपको यहाँ पर एक्यूरेटली वो रिजल्ट मिलेगा। और ख़ास करके डिग्री वाइज भी आपको चेक करना है।